हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये मेरी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, जिसे मैं आपको 9वीं जमात की किताब नवाए उर्दू से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी की किताब किसी भी मुकाबला जाती एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अहमियत रखता है और एग्ज़ाम के लिहाज से, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से या किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से मुताल्लिक़ एनसीईआरटी ही से सवालात पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज की हमारी एक नई वीडियो है जिसमें मैं आपको अख्तर अंसारी के बारे में, इसकी हयात व ख़दमात के बारे में, इनकी तसनीफ़ात के बारे में पढ़ाऊँगा। कबल इसकी कि आज की वीडियो शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन का ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अख्तर अंसारी 1909 में इसकी पैदाइश हुई है और 1988 में इनकी वफ़ात हुई है। अब कहाँ पैदा हुई, कहाँ इनकी वफ़ात हुई है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। अख्तर अंसारी बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? बदायूं उत्तर प्रदेश में पैदा हुए 1909 ईस्वी में। इन्होंने दिल्ली और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। दिल्ली और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। फिर वो आला तालीम के लिए लंदन गए। आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि अख्तर अंसारी आला तालीम के लिए कहाँ गए थे, तो आपका जवाब होना चाहिए लंदन। मगर वालिद की अलालत के बायस जल्द वापस आ गए, लेकिन वो वहाँ ज़्यादा दिन तक आला तालीम हासिल नहीं कर सके, क्योंकि उनके वालिद जो है बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे, तबीयत उनके वालिद साहब की ख़राब रहती थी, इस वजह से बहुत जल्द वापस आ गए। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू से वाबस्ता हुए। उसके बाद ट्रेनिंग कॉलेज में बहैसियत लेक्चरर उनका तकर्रुर हुआ। 1974 में वो रिटायर्ड हुए और आखिर वक्त तक अलीगढ़ ही में रहे। यानी बदायूं में पैदा हुए और आखिरी वक्त तक जो है अलीगढ़ में ही इनकी ज़िंदगी गुजरी है। इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ तालिब इल्म के ज़माने ही में हुआ। यानी अदब जो है, अदब से रिलेटेड, शेर व शायरी से रिलेटेड, ये शुरू ही से इनका रुझान बढ़ने लगा था जब से ये तालीम हासिल किए करने लगे थे, या तालिब इल्म ही का ज़माना था। वो शुरू में शैली और केट्स से मुतासिर हुई। ये पॉइंट आपके लिए अहम हो सकता है दोस्तों कि अख्तर अंसारी शुरू में किससे मुतासिर हुए? शैली और केट्स से। लेकिन बाद में इन्होंने तरक्की पसंद अदबी तहरीक के असरात कबूल किए और शायरी को सियासी और समाजी शऊर के इजहार का ज़रिया बनाया। अख्तर अंसारी ने अफसाने भी लिखे और तनकीद भी, लेकिन उन्हें शोहरत क़ताआत से मिली। देखिए, अफसाने भी लिखे, तनकीद भी लिखे, लेकिन इन्हें जो शोहरत हासिल हुई दोस्तों, वो क़ताआत से। और क़ताआत के बारे में आपने पिछली क्लास में, यानी कल की वीडियोस में आपने पढ़ा है। एक अदबी डायरी, इफ़ादी अदब, गज़ल की शरगुज़िश्त, गज़ल और गज़ल की तालीम, इनकी नसरी तसनीफ़ात हैं। बहुत ही मारूफ़ तसनीफ़ात हैं दोस्तों। गज़ल की शरगुज़िश्त, गज़ल और गज़ल की तालीम, नग़्मा-ए रूह, असरे रूह असर, दहान ज़ख़म, खंदा सहर, दरूद दाग, शोलाए बजाम, आप गिने, अख्तर अंसारी की क्या है?
مجموعے ہیں، ان کے شعری مجموعے کے نام آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی اختر انصاری کے بارے میں کچھ معلومات دوستو، جن کی پیدائش ہوئی ہے 1909 میں بدائیں اتر پردیش میں، اور علی گڑھ میں دہلی اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ لندن چلے گئے، لیکن والد صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بہت جلد ہی واپس آ گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے اور بعد میں ٹریننگ کالج میں بحیثیت لیکچرر ان کا تقرر ہو گیا۔ 1974 میں ریٹائر ہوئے اور آخری وقت تک علی گڑھ ہی میں ان کی زندگی گزری ہے۔ ان کی نثری تصانیف میں افادی ادب ہے، غزل کی سرگزشت ہے، غزل اور غزل کی تعلیم ہے، یہ نثری تصنیفات ہیں، اور ان کے شعری مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ نغمہ روح، روح عصر، دہان زخم، خندہ سحر، درود داغ، شعلہ بجام، آپ گینے، یہ ان کے مشہور کیا ہے مجموعے ہیں۔ ان کا ایک قطعہ ہے دوستو، امکانات، ہم لوگ پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں۔ قدم آہستہ رکھ کے ممکن ہے کوئی کوپل زمیں سے پھوٹتی ہو، یا کسی پھول کی کلی سرے دست مزے خواب عدم کے لوٹتی ہو۔ اس میں جو الفاظ سرے دست مطلب فی الحال، عدم مطلب وہ دنیا جہاں انسان مرنے کے بعد جاتا ہے، وجود کا نام ہے۔ ایک آرزو بھی ہے، دل کو برباد کیے جاتی ہیں، غم بدستور دیے جاتی ہیں، مر چکی ساری امید اختر آرزو ہے کہ جیے جاتی ہے۔ یہ ان کا کیا ہے دوستو قطعہ ہے، چونکہ قطعی میں بہت زیادہ مشہور تھے۔ اور ایک ہے شب پر بہار، اندھیری رات خاموشی سرور کا عالم، بھری ہے قہر کی مستی ہوا کے جھونکوں میں، سکوت بن کے فضاؤں پہ چھا گئی ہے گھٹا، برس رہی ہیں خدا جانے کیوں میری آنکھیں۔ اب صنف آپ نے چلے دوستو، یہ کل کی ویڈیو میں ہم جو ہے مثنوی کے بارے میں آپ کو پڑھائیں گے۔ آج آپ نے اختر انصاری اور ان کی 3 قطعات کے بارے میں پڑھا، آرزو، اسی طرح امکانات کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ اگزام کے لحاظ سے اختر انصاری کی کافی اہمیت ہے دوستو، ان کی تصنیفات کے بارے میں، ان کی پیدائش، جائے پیدائش، مقام وفات، ہر چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اس لیے اختر انصاری اگزام کے لحاظ سے کافی اہم ہے اور آپ کو دیکھ کے ضرور جانا چاہیے۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔